ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता और सबसे पावरफुल नेता माने जाते हैं। ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज हैं और ग्वालियर चंबल इलाके में राजनीति सबसे ज्यादा उन्हीं की चमकती है। लेकिन उन्हीं के ग्वालियर चंबल इलाके में उन्हीं को चैलेंज करने वाले उन्हीं के नेता आखिर हैं कौन और क्यों आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने चैलेंज कर दिया है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का पावर कम हो गया है? क्या उनका कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद कद कुछ कम हो गया है? क्या दबदबा अब राजनीति में सिंधिया जी का इतना कम हो गया है कि उन्हीं के पक्ष के उन्हीं के समर्थक नेता उनको उन्हीं की राजशाही या फिर उन्हीं के क्षेत्र में चैलेंज कर देते हैं? मामला हाल ही में निकल कर आया है और राजनीति गर्म हो गई है क्योंकि नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में और मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता और सबसे पावरफुल नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहमति होती है वहां बीजेपी आला कमान भी नकार नहीं सकता है। उसे बीजेपी आला कमान को भी मानना पड़ता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश के सबसे पावरफुल नेता माने जाते हैं। लेकिन इतना पावरफुल क्या सिर्फ दिखाने और खोखलेबाजी में बची है? क्योंकि उन्हीं के समर्थक एक नेता हैं जिन्होंने उन्हीं की राजशाही में ग्वालियर चंबल इलाके में उन्हीं को चैलेंज कर दिया है। दरअसल मामला हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके की और ग्वालियर चंबल इलाके के ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2020 से पहले के समर्थक गोपाल सिंह चौहान जो चंदेरी से 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार 2023 में उनको हार का सामना करना पड़ा। गोपाल सिंह चौहान ने पहले तो यादव समाज पर खूब भड़के और उन्होंने कुछ अनर्गल बातें कह दी जो शायद कानूनी तौर पर सही नहीं थी। उनके ऊपर कार्यवाहियां भी की गईं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लपेट लिया और कह दिया कि हम तो ऐसे व्यक्ति हैं जो सिंधिया जी से भी नहीं डरते हैं। हालांकि गोपाल सिंह चौहान सिंधिया के समर्थक ही माने जाते हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया खेमे से ही आते थे, लेकिन जब 2020 में सिंधिया जी कांग्रेस को छोड़ा था तो गोपाल सिंह चौहान से भी बीजेपी में जाने की मिन्नतें की थी, लेकिन गोपाल सिंह चौहान बीजेपी में जाने से मना कर दिया था। तब से वो सिंधिया जी के विपक्ष में और सिंधिया जी के ऊपर ही आरोप और ब्लेम लगाते रहे हैं। सिंधिया जी के ऊपर लगातार टिप्पणियां करते रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इन चीजों पर भी फोकस किया है कि जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में गए, जिस तरह से अपने दल को बदला, इस पर भी वो बेहद नाराज रहते हैं। लेकिन गोपाल सिंह चौहान ने ऐसा क्यों कहा और उसको लेकर जब माफी मांगी तो माफी में उन्होंने आखिर क्या कहा? क्या सिंधिया जी से उस बात को वापस करने की बात कही? माना जाता है कि ग्वालियर चंबल इलाके में जितने भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे वो 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी वो एक इलाका माना जाता है। दिग्विजय सिंह का भी एक खेमा अलग होता है, लेकिन जब सिंधिया जी बीजेपी में चले गए तो दिग्विजय सिंह भी अकेले पड़ गए। उनके साथ कई ऐसे नेता जो खड़े हुआ करते थे वो सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। गोपाल सिंह चौहान एक इकलौते ऐसे नेता थे जो सिंधिया जी के कहने के बावजूद भी बीजेपी में नहीं गए थे। तब से सिंधिया जी से उनकी बगावत रही, तब से सिंधिया जी के ऊपर वो टिप्पणियां करते रहे। बीते दिनों एक कार्यक्रम में गोपाल सिंह चौहान पहुंचते हैं और आग बबूला हो जाते हैं और कह देते हैं कि हम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी नहीं डरते हैं। बाद में कुछ टाइम बाद जब इस बयान पर यू टर्न लेते हैं, अपने बयान को वापस मांगने की बात करते हैं, वापस लेते हैं अपने बयान को, तो अनर्गल कही हुई बातें तो वापस ले लेते हैं, लेकिन सिंधिया के ऊपर की गई टिप्पणी से कोई बात नहीं करते हैं, उस शब्दों को वापस लेने का कोई जिक्र नहीं करते हैं। इससे राजनीति गर्म हो गई है। सियासत में यह बात निकल कर आने लगी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के नेता जो बीजेपी में आए वो भी सिंधिया से नाराज हैं, वो भी सिंधिया से एन केन प्रकारेण शिकायत करते रहते हैं और जो सिंधिया के साथ कांग्रेस को नहीं छोड़े थे, कांग्रेस में ही रह गए, वो भी सिंधिया से नाराज हैं।
यानी कुल मिलाकर जितने भी सिंधिया खेमे के बड़े नेता थे वो सिंधिया से बेहद नाराज हैं। इससे क्या ये नतीजा निकाला जाए कि सिंधिया का पावर और कद राजनीति में आंतरिक तौर पर बहुत कम हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो दिखाई देता है वो सिर्फ खोखला पावर और खोखली राजनीति बची है, क्योंकि जितने विधायकों को साथ बीजेपी में लाने और कांग्रेस में ले जाने का एक डर राजनीति के सामने सिंधिया जी रखते थे, अब वो सभी नेता सिंधिया जी से ही नाराज रहते हैं, जो चाहे बीजेपी में आ गए हों चाहे कुछ कांग्रेस में छूट गए हों। क्यों, आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? जबकि सत्ता दल के कैबिनेट के मंत्री केंद्र में हैं सिंधिया जी, तब भी अब उनका कद और पावर क्या नेताओं के सामने इतना कम हो गया है, कितने हल्के से लेने लगे हैं सिंधिया जी को कि किसी भी छोटे बड़े मंच में सिंधिया जैसे कद्दावर नेता का अवहेलना और टिप्पणियां कर देते हैं। यह बात अब राजनीति में खूब तैर रही है, सियासत गर्म है। राजनीतिक नेता ये मानते हैं कि सिंधिया जी कांग्रेस से बीजेपी में आकर बहुत बड़ी गलती की। आने वाले टाइम पर सिंधिया जी के राजनीतिक कैरियर का क्या होगा, इस पर तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान हालात जो है राजनीति की सिंधिया जी की वो बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निचले तख्ते के नेता उन पर अब टिप्पणियां करने लगे हैं और ऐसी टिप्पणियां करने लगे हैं कि उनके समर्थक भी उनके ऊपर विश्वास करना अब छोड़ दिया है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। लेकिन बहरहाल अंदर से क्या है, क्या उनकी मजबूती है, क्या राजनीति में उनकी पैठ अच्छी है, अब ये तो वही जाने किस जगह पर और किस स्टेज पर बैठे हैं, ये तो उन्हें ही इसके बारे में पता होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर और जो चर्चाएं चल रही हैं सिंधिया जी को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।